हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम संस्कृत के थर्ड लेसन संस्कृत वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने हिंदी में वर्णमाला पढ़ी थी, इसी तरह यहाँ पे हम संस्कृत के अल्फ़ाबेट्स अक्षर समझेंगे। तो वो छोटी से छोटी ध्वनि, वो आवाज़ जिसको और ज़्यादा ब्रेक ना किया जा सके, उसको हम वर्ण कहते हैं। और जब कई सारे वर्ण एक साथ होते हैं तो उनको हम वर्णमाला बोलते हैं। तो स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में वॉवेल बोलते हैं और कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इसी तरह संस्कृत में हम उनको क्या बोलते हैं? स्वर और व्यंजन बोलते हैं। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 13 होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर होते हैं अ, ई, उ, री और ल, जो छोटी आवाज़ निकलती है जिनमें। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनमें बड़ी लंबी आवाज़ निकलती है, जैसे आ, ई, उ, री। तो इनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। और संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो दो स्वरों के मिलने से बनते हैं, जैसे ए, ओ, औ। तो इस तरह से बच्चों स्वर को हम लिखते हैं। इनके लिखने में हमें किसी वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं जिनको लिखने के लिए हमें स्वर की भी मदद लेनी पड़ती है। स्वर कौन से? जैसे अ, आ, ई, उ, इनको हम स्वर बोलते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33। व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो अब हम वर्ण, इनको हम अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, व वर्ग, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ। तो सभी व्यंजनों में हलंत, ये जो नीचे डंडा जैसा निशान लगता है, इसको हम हलंत बोलते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अनुस्वार होते हैं, जैसे किसी शब्द के ऊपर हम बिंदी लगाते हैं तो उसे हम संस्कृत में अनुस्वार बोलते हैं। और कुछ विसर्ग, जैसे जब ये दो बिंदी साइड में लगती हैं, उनको हम विसर्ग बोलते हैं। तो इस तरह से व्यंजन को हम लिखते हैं। अब हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं कि स्वर किस तरह से पढ़े जाते हैं। जैसे अ, ये जो मात्राएं, हम हिंदी में अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ, अजा, अजा मतलब बकरी, संस्कृत में हम बकरी को अजा बोलते हैं। आ से आम, आम को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? आम्रम। ई, छोटी ई को हम, चंद्रमा को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? इंदु। तो इंदु, आगे उसके दो बिंदी लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो इस तरह से हम स्वर में विसर्ग का प्रयोग करते हैं। बड़ी ई से ईश, ईश मतलब भगवान। जब हम भगवान को बोलते हैं तो संस्कृत में हम ईशः बोलते हैं। झोपड़ी को हम क्या बोलते हैं? उट्टजम, संस्कृत में उट्टजम। बड़े ऊ से ऊर्णा, ऊन को ऊर्णा बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम अलग अलग स्वर से शब्दों को पहचानते हैं। जैसे भालू, भालू को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? ऋक्षः। फूल को ऋकारः, री से ऋकारः। लिरकार, लिरकारः, फूल को हम लिरकारः बोलते हैं। उसके बाद हिरण को हम एषः, भेड़ को हम एडः। ओ से ओदनम, ओदनम मतलब चावल। इसके बाद औ से औषधम मतलब दवाई। और अंग से अंशुमान, अंशुमान मतलब सूरज। और अहा खाली। तो इस तरह से बच्चों हम स्वर से वर्ड्स बनाते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा है? सम्यक विकल्पम चिनुत, मतलब सही विकल्प चुनिए, सही ऑप्शन को चुनिए। अब यहाँ बच्चों ये किस चीज़ का चित्र है? आम। आम को हम क्या बोलते हैं? आम्रम। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? आम्रम। ये किसका? भगवान का। तो भगवान को हम क्या बोलते हैं? ईशः। उसके बाद ये पिक्चर किस चीज़ की है? सूर्य, सूर्य की, सूरज की। तो सूरज को हम क्या बोलते हैं? अंशुमान। ये किसकी है? चांद की। तो चांद को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? इंदु।
तो इस तरह से हम पिक्चर देखकर उनके सामने लिखे हुए शब्दों को पहचान सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ चित्र देखकर उनके नाम लिखने हैं। चित्रों को देखकर उनके नाम लिखना है। तो ये किस चीज़ का चित्र है? भेड़ का। तो भेड़ को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं बच्चों? एडह। ए डह, इसके आगे 2 बिंदी लगती हैं। ये किसका है? नेक्स्ट सन, सूरज। सूरज को हम क्या बोलते हैं? अंशुमन। अंशुमान, न में नीचे हलंत लगता है तो हम इसको सूरज हो गया। आम को क्या बोलते हैं? आम्रम। आम्रम। तो इस तरह से बच्चों हम शब्द के पिक्चर देख के शब्द के नाम लिख सकते हैं। ये क्या है? हिरन। हिरन को हम क्या बोलते हैं? एड़ह। एड़ह। ये भगवान जी को हम क्या बोलते हैं? ईशः। ईश। ईश मतलब भगवान, ईश्वर। भालू को हम क्या बोलते हैं? ऋक्षः। री ऋषि और शह, ऋक्षः। तो इस तरह से बच्चों हम पिक्चर देखकर संस्कृत में नाम उनके लिख सकते हैं। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। जैसे क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, अंगा। तो क से कपोतः। कपोतः किसको बोलते हैं? कबूतर को। ख से खरह। खरह मतलब गधा। ग से गजह। गजह मतलब हाथी। और घ से घोटकह। घोटकह मतलब घोड़ा। और अंगा खाली। जैसे हिंदी में वर्ण होते हैं ना, वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, इसी तरह से संस्कृत में भी होते हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं च वर्ग। च वर्ग में च से चक्रम। चक्रम मतलब पहिया। छ से छत्रम। छत्रम मतलब छाता। ज से जलयानम। जलयानम मतलब जो जल में चलने वाला वाहन होता है, जहाज। इसके बाद झ से झरह। झरह मतलब झरना। और इया खाली। तो इस तरह से बच्चों हम च वर्ग को पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अणा। ट से टंडिकहा। टंडिकहा मतलब कुल्हाड़ी। ठ से ठठकहा। ठठकहा मतलब ठठेरा। ड से डिड़डिम्ह। डिड़डिम्ह मतलब डमरू। ढ से ढक्कह। ढक्कह मतलब ढोल। अण खाली। इसके बाद हम पढ़ते हैं त वर्ग। त वर्ग में त से तड़ागह। तड़ागह मतलब तालाब। थ से थह। थह मतलब पहाड़। द से दर्पणः। दर्पणः मतलब शीशा। ध से हम पढ़ते हैं ध्वजः। ध्वजा मतलब झंडा। और म से न से नरकः। नरकः मतलब मगरमच्छ। तो इस तरह से बच्चों हम अलग अलग व्यंजन से शब्दों को पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं प वर्ग के बारे में। प वर्ग में प से पिकः। पिकः मतलब कोयल। फ से फलम। फलम मतलब फल। ब से बकः। बकः मतलब बगुला। भ से भक्तः। भक्तः मतलब भक्त। और म से मयूरः। मयूरः मतलब मोर। इसके अलावा कुछ अंतस्थः वर्ण होते हैं। अंतस्थः वर्ण मतलब जैसे य, र, ल, व, श। इन्हें अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। तो य से होता है यति। यति मतलब सन्यासी। र से रथः। रथ मतलब रथ जो गाड़ी होती है। लोहकार। ल से लोहकार मतलब लुहार। व से वानरः। वानरः मतलब बंदर। तो इस तरह से हम अलग अलग वर्णों से शब्दों को पढ़ते हैं। इसके बाद हम कुछ ऊष्म वर्ण को पढ़ेंगे। ऊष्म वर्ण में क्या होता है? जिनको बोलने के समय मुंह से हवा की स्पीड रगड़ खाने से निकलती है। जैसे श से शुकः। शुकः मतलब तोता। श से षट्कोणः। स से सदनम। सदनम मतलब घर। ह से हस्तः। हस्तः मतलब हाथ। अब इसके बाद कुछ संयुक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण मतलब जो
जुड़े हुए, जो दो या दो से ज़्यादा वर्णों से जुड़े होते हैं। जैसे श, अक्ष मतलब क्षुरः, ये क और श से मिलके बना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्षुरः मतलब उस्तरा। त्र से त्रिशूलः, त्रिशूल सबको पता है। ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, तो ज्ञः पढ़ते हैं उसको संस्कृत में। श्र से श्रमिकः मतलब मजदूर। इस तरह से बच्चों हम अलग अलग व्यंजनों के बारे में पढ़ते हैं। अब हम कुछ इसका एक्सरसाइज पार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर सम्यक विकल्पम चिनुत, इसका मतलब सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर फोटो देखकर, ये बच्चों धनुष की फोटो बनी है, तो धनुष, धनुष को हम किस नाम से बुलाते हैं संस्कृत में? धनु। भक्त, भक्त की किस नाम से? भक्तः। ये किसका है? बंदर, बंदर को हम किस नाम से बुलाते हैं? बंदर को बकह, और चक्र को चक्रम के नाम से। तो इस तरह से बच्चों हम अलग अलग पिक्चर देखकर बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ वर्णों को मिलाकर शब्द रचना करनी है, मतलब शब्द लिखने हैं। अलग अलग वर्ण लिखे हुए हैं, जैसे प और इसमें आ का स्वर जोड़ गया तो ये हो गया पा। फिर इसके बाद आधा द और अ मिलके द। फिर प और अह, पा द पह, इसमें विसर्ग लगेगा तो ये हो गया पादपः। क म ल म कमलम, क म ल म कमलम। च क र म चक्रम, तो च क आधा है, र म चक्रम। इस तरह से, तो इस तरह जो हम अलग अलग वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, चित्राणि एतेषां वर्णैः सह मेलयत्, चित्रों को इनके वर्णों के साथ मिलाने हैं। जैसे धनुष किससे शुरू होता है? ध से, तो ध से मिल गया। बगुला, बगुला किससे शुरू होता है? ब से, बकह हम बोलते हैं संस्कृत में। उसके बाद खरगोश किससे शुरू होता है? श से, शशकः हम बोलते हैं। और थ किसको? पहाड़ को बोलते हैं। और सिंह, सिंह हम शेर को बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम अलग अलग पिक्चर देखकर उसके सामने अक्षर से मैचिंग करते हैं।